ओम नमः शिवाय। हे करुणामयी भोलेनाथ, आपके चरणों में शिव चर्चा अर्पित है। बहनों, ये कथा है सच्ची श्रद्धा, धैर्य और शिव कृपा की। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। भारतीय संस्कृति में शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि चेतना, करुणा, त्याग और संतुलन के प्रतीक है। शिव चर्चा केवल कथा सुनना नहीं, बल्कि जीवन के दृढ़ सत्य को सरल भाव में समझाना है। जब महिला मंडल में शिव चर्चा होती है, तब वह परिवार, समाज और आत्मा तीनों को जोड़ने का कार्य करती है। ये कथा शिव की करुणा, नारी शक्ति के सम्मान, वैसे जीवन में संतुलन और भक्ति की महिमा को उजागर करती है। बहनों, आज हम शिव की उस करुणा की कथा सुनेंगे जो अहंकार को भस्म करती है और प्रेम को जीवित बनाती है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुमित्रा नाम की एक साधारण पर अत्यंत श्रद्धालु महिला रहती थी। उसके जीवन में सुख कम और कष्ट अधिक थे। पति बीमार रहते, घर में धन की कमी और बच्चे की चिंता उसे हर दिन भीतर से तोड़ देती थी। फिर भी सुमित्रा के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। सुमित्रा के घर में ना सोने चांदी के पात्र थे, ना ही बड़े बड़े पूजन की सामग्री। हर सोमवार वह प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और थोड़ा सा दूध अर्पित करती। शिवलिंग के सामने बैठकर वह कोई बड़ा मंत्र नहीं बोलती, बस आंख बंद कर कहती, हे भोलेनाथ, आप सब जानते हो, आप मेरे दुख भी जानते हो और मेरी शक्ति भी। मुझे जो सहने की ताकत दी है, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो मेरी भाग्य में है वही दीजिए, पर मुझसे आपकी विश्वास कभी न टूटे। सुमित्रा को ना तो बड़े मंत्र आते थे, ना ही महंगे पूजन की सामग्री थी। उसकी पूजा सच्ची, सरल और निस्वार्थ थी। गांव की कुछ महिलाएं उसकी मजाक उड़ाती और ताना मारती, इतनी पूजा में क्या होगा, जब धन और सुविधा नहीं तो भगवान भी क्या देंगे। भगवान तो उन्हें मदद करते हैं जिनके पास सब कुछ होता है। पर सुमित्रा शांत रहती। उसे विश्वास था शिव देर करते हैं पर अंधेर नहीं। एक सोमवार की रात पूजा के बाद सुमित्रा ने शिव का ध्यान करते करते आंखें बंद की। सुमित्रा ने स्वप्न में देखा, भगवान शिव करुणा भरे दृश्य से उसे देख रहे हैं और कह रहे हैं, सुमित्रा, तूने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, पर जो बिना मांगे भक्ति करते हैं उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। कुछ ही समय बाद उसके पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा। एक छोटा सा काम शुरू किया, जिससे घर की आर्थिक स्थिति संभल गई। सबसे बड़ी बात, सुमित्रा के मन का डर और दुख समाप्त हो गया। सुमित्रा समझ गई, शिव कृपा केवल धन या सुख का नाम नहीं है, बल्कि संकट में धैर्य, दुख में शांति और जीवन में सही मार्ग मिलने का नाम है। जो महिलाएं कभी उसका मजाक उड़ाती थी, आज वही उससे पूछती थी, बहन, कौन सा व्रत करती हो, कौन सा मंत्र जापती हो। सुमित्रा मुस्कुराकर बोलती, मैं बस एक ही व्रत करती हूँ, विश्वास का व्रत। एक ही मंत्र जापती हूँ, ओम नमः शिवाय, और शिव को अपना सब कुछ मानती हूँ। कथा से सीख, भगवान शिव भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। सच्ची श्रद्धा चुपचाप फल देती है। शिव कृपा तब मिलता है जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं। दुख भी शिव का प्रसाद है जो हमें मजबूत बनाता है। जहाँ विश्वास होता है वहीं शिव का वास होता है।
सब प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।